हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन लाइफ में। दोस्तों, जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों को पछतावा होता है। हम खुद क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता। यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी है बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुँचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहाँ उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, या जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल ज़िंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधित पुरुष को कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। और शांत रहे और अपनी काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, और महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहाँ कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महाराज जी से पूछा कि क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखने लगा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातों को वहीं पर छोड़ आया हूँ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में